नमस्कार मित्रों, इसी सुबोल 520 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मेरे कुछ स्टूडेंटों के कहने से जो है आज से हमारे चैनल इसी सुबोल 520 पर त्रिकोणमिति की क्लास होने वाली है, क्लास 10th का। आइए देखते हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में जो है ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए, त्रिकोणमिति जो है 3 शब्दों से मिलकर के बना है, ट्राइगोन मेट्रॉन। ठीक है। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रोन का अर्थ होता है माँ। इसका मतलब ये हुआ 3 भुजाओं की माँ। त्रिकोणमिति का जो है शाब्दिक अर्थ हुआ 3 भुजाओं की माँ। यानी कहने का अर्थ हुआ कि हम लोग जो है इस चैप्टर में 3 भुजाओं की माप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो है स्पेशल एक त्रिभुज के बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को एक बार फिर से जो है रिवीजन कर लीजिए। देखिए, समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। देख लीजिए, यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे पर क्या है, लंब है। और हमें पता ही है कि जब 2 रेखा एक दूसरे पर लंब होती है तब वहाँ पर जो है 90 डिग्री कोण का निर्माण होती है। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है। और बाकी जो ये 2 भुजा बच जाता है, इनका नाम होता है लंब और आधार। इसको हम लोग जो है पढ़ेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो फिर विस्तार से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो है स्पेशल समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ा जाता है। ठीक है। अब देखिए, इससे जो है आगे पढ़ा जाता है, इसमें त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों के उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तो ये जो समकोण त्रिभुज है, इनके भुजाओं का अनुपात, जैसे ये अगर लंब हुआ तो ये आधार होगा, तो लंब और आधार का जो अनुपात होगा उसी को हम लोग कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। कर्ण और लंब का जो अनुपात होगा उसी को हम लोग कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। इसकी संख्या 6 है। किसकी संख्या, तो त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 है। जिसमें से पहला है साइन, SINE, साइन। इसको जो है शॉर्टकट में हम लोग साइन पढ़ते हैं, SIN साइन पढ़ते हैं। 2 नंबर पे है कोसाइन और 3 नंबर पर है टेंजेंट, जिसको हम लोग टेन कहते हैं। 4 पर है कोसेकेंट, जिसको हम लोग कहते हैं कोसेक। 5 नंबर में है क्या, सेकेंड, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में सेक। और 6 नंबर पर है कोटेंजेंट यानी कॉट। ठीक है। ये जो है कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिनका अध्ययन हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इनका उपयोग भी पहले समझ लीजिए। प्राचीन समय में जो है जो गणितज्ञ थे वो जो है तारे और ग्रह का दूरी नापा करते थे इससे, है ना। पृथ्वी से तारों के बीच की जो है दूरी, पृथ्वी से ग्रह के बीच की दूरी, पृथ्वी से उपग्रह के बीच की दूरी नापा करते थे। ठीक है। आज भी इनका उपयोग होता है। चलिए इनके उपयोग को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जो है आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं नया ही वीडियो बनाना शुरू किया हूँ। हमारा टॉपिक जो है अभी त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति चल रहा है। इसको जो है हम लोग बहुत ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक भी प्रश्न जो है आपका छूटने वाला नहीं है, सारा प्रश्न जो है आपको क्लियर कराऊंगा। आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी उत्साह मिले और वीडियो बनाने का। आइए देखते हैं। देखिए, इसमें जो है स्पेशली हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, है ना। और समकोण त्रिभुज के जो है कुछ नियम होते हैं, आइए उसको देखते हैं। ये जो समकोण होता है, तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। एक समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक है। यहाँ देखिए, समकोण त्रिभुज में भी कुल जो है 3 कोण का निर्माण होता है, तो उसमें से एक जगह
बी बिंदु देखिए यहाँ पर ये रेखा बिल्कुल एकदम सरल है, ये जो रेखाखंड है बिल्कुल सरल है और इस पर ये जो है लंब है। इस तरह से देखिए ये और ये पूरी तरह से अगर लंबवत इसको काटता है, एकदम सीधा सीधा काटता है, तो यहाँ पर निर्माण होता है 90 डिग्री का कोण। और 90 डिग्री के चलते हैं इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब अकेले जब ये बी 90 डिग्री हो गया, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों को मिला करके होता है 180 डिग्री, है ना। त्रिभुज के तीनों कोनों को मिला करके होता है 180 डिग्री, उसमें से कोण बी अकेले 90 डिग्री हो गया। तो अब बाकी रह गया ए और सी, इन दोनों को मिला करके जो है 90 होगा, तब ना 90 और 90 180 होगा। तो जब दो कोनों का योगफल 90 डिग्री हो, तब दोनों कोण को जो है एक दूसरे का क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए और कोण सी जो है एक दूसरे के पूरक कोण हुए। पूरक कोण का मतलब हुआ कि अगर इस कोण का जो माप है थीटा डिग्री है, इसका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। या अगर इस कोण का माप हम लोग 30 डिग्री लेते हैं, तो इसका मतलब हो गया 90 डिग्री और थीटा की जगह पर लिए हैं 30, मतलब कितना 60 डिग्री हो जाएगा इसका। 30 और 60 मिला के 90 हुआ और ये 90 टोटल हो गया 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों का सूत्र। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का सूत्र, जिसकी मदद से जो है हम लोग भुजाओं की जो है माप निकालेंगे। ठीक है। एक चीज और, ये जो समकोण है, इस समकोण के सामने वाली भुजा कहते हैं कर्ण। यहाँ जो है समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। हालांकि 3 मतलब जो है कोई भी त्रिभुज हो उसमें 3 भुजा ही होते हैं, तो समकोण में भी 3 ही भुजा होते हैं, लेकिन इसका स्पेशल नाम है कर्ण, लंब, आधार। इन तीनों भुजाओं का जो है स्पेशली नाम है, जिसका नाम है कर्ण, लंब और आधार। ये जो कर्ण है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ देखिए, देखने से भी लगता है कि इन दोनों से जो है ये भुजा थोड़ी बड़ी है। ये हो गया कर्ण। अब बच गया कौन, लंब और आधार। देखिए, ये लंब और आधार फिक्स नहीं होता है। समकोण के जिस तरह से सामने वाली भुजा कर्ण कहते हैं, उसी तरह से न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है।